हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का 8th पार्ट कराने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या होता है रैशनल नंबर का? वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट। एक क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसके हमेशा जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो आपको इक्वेशन दी गई है। लीनियर पेयर्स ऑफ द इक्वेशंस आर एंड व्हाट काइंड ऑफ द पेयर ज्योमेट्रिकली। तो कैसे इनके जो है पेयर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे देखते हैं अभी। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 मीन्स 0 अपॉन माइनस का 20। तो ये तो इक्वल नहीं है, पर सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ये इक्वल है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं कि a1 अपॉन b1 b2 के इक्वल नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इच अदर मीन्स बी। आंसर क्या आएगा? बी। द लाइन्स इंटरसेक्टिंग इच अदर, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द 31st टर्म एंड AP एंड 11th टर्म ऑफ 38 एंड 16th टर्म इज 73। मीन्स जो 11th टर्म है वो कितनी है? 11th टर्म है a प्लस 11th टर्म क्या होता है? a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है? 38 एंड 16th टर्म a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो इसमें से a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट करके। 10 में से -5 एंड इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 35। तो d इज़ 7। 35 अपॉन 5 इज़ 7। तो d 7 है, यहाँ पे 7 को पुट कर देते हैं। a प्लस कितना आया? a प्लस 7d 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 38। तो ये कितना हो गया? 70a इज इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू 38 माइनस 70 मीन्स 32 माइनस। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आई थी 7। डी की वैल्यू कितनी थी? 7 थी डी की वैल्यू, और ए की वैल्यू है -32। और निकालना क्या है? इसमें निकालना है 31st टर्म निकालनी है। तो ए प्लस 30d निकालना है। 31st टर्म क्या होती है? ए प्लस 30d। तो ए कितना है? माइनस का 32 और प्लस 30 इंटू 7। 7 3 जा 120 2 10 माइनस 32 और इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आएगा? 178। तो आंसर आ गया 178 मीन्स सी आंसर। नेक्स्ट, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअली सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 each year. In which year did his income reach 7000? मीन्स वो क्या कह रहे हैं? 1995 में उसने काम करना स्टार्ट किया और 5000 उसकी स्टार्टिंग में सैलरी थी, और हर ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कितने का इंक्रीज हुआ? 200 का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, उसकी सैलरी जब 7000 होगी तो वो कितने ईयर में हुई है? ये पूछा उसने। तो ये इसमें जो स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट किया तो सैलरी कितनी थी? 5000 एंड इंक्रीमेंट कितना हुआ? हर साल में कितना हुआ? 200 का। एंड an कितना है? जो लास्ट में उसकी सैलरी है वो है 7000। तो n फाइंड आउट करना है कितने साल में उसकी सैलरी इतनी हुई है। तो चेक करते हैं। an का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? 7000, a कितना है? 5000 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 200। तो 7000 में से 5000 को माइनस करना है, 2000 एंड n माइनस 1 और 2000 को 200 से डिवाइड करना है। तो n कितना आएगा? देखो चेक करते हैं। 10। तो n आया 11। इस 1 को इसमें 10 में ऐड करना है। तो 11 ईयर्स में क्या होगा? उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सर।
नेक्स्ट, ए गन वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए स्टिक attached to the other end. How far from the base of a pole should the stake to driven so that the wire will be tight? मीन्स क्या कह रहा है? कह रहा है एक अपने पास पोल है 18 मीटर का और यहाँ पे एक वायर को अटैच करना है और उसको ऐसे कहीं भी उस पे ग्राउंड पे लगाना है और ये जो इसकी लेंथ है ये 24 है और ये जो है टाइट होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो इस ये निकालना है अपने को और अपन को ये निकालना है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट कर देते हैं, पाइथागोरस फॉर्म में लगा देते हैं। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे और रूट कर देंगे तो ये बेस आ जाएगा। मीन्स इसका स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ 576 माइनस इतना और ये आपका आ गया, इसमें से इसको माइनस करना है ये और ये आ गया 2। मीन्स अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इनमें से देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9 9 7 जा नहीं बन रहा, इसके ये 252 होना चाहिए और 5 5 जा 25 25 5 7 जा ये नहीं बनता तो 6 6 जा 36 36 7 जा ये बन जाएगा कितना, तो आंसर आएगा 6√7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 6√3 एंड ए सी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 6, देन फाइंड द एंगल ऑफ बी। तो कैसे है देखो चेक करते हैं, कह रहा है ए बी सी, इसको ऐसे ले लेते हैं। ए बी कितना है, ए बी है √6√3 एंड ए सी कितना है 12 और निकालना है बी सी कितना है, बी सी है 6। चेक करते हैं क्या ये 90 बन रहा है, मीन्स पाइथागोरस चेक करनी है। तो 6 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 के इक्वल होना चाहिए। ये 144 आएगा और ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 36 और 3, तो ये कितना हो गया आ गया, बोथ साइड इक्वल आ गई। तो बोथ साइड इक्वल आ गई इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी कितना आया 90 डिग्री, बी की वैल्यू पूछी है ना उसने, तो बी कितना आएगा 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया 90। नेक्स्ट क्या है 5 सेंटीमीटर ए टेंजेंट पी क्या ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स a line through the center O at the point Q so that O Q 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ P Q is। मीन्स इसने एक सर्कल दिया है और सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 5 है और यहाँ पे वो 12 मीटर साइड में O Q कितना दे रखा है 12 मीटर और Q P निकालना है, Q P निकालना है। तो Q P कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना है, मीन्स 12 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करना है और रूट करना है। तो 144 माइनस 24 और आंसर आ गया 119। तो डी आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 एंड 8 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। कैसे करना है क्वेश्चन, यहाँ पे एक x1 है 4, एक है y1 -3 एंड x2 है 8 एंड y2 कितना है इतना और m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1। तो x निकाल लेते हैं, x का फॉर्मूला क्या है x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 m2। तो x1 कितना है 4, m2 कितना है 1 प्लस x2 कितना है, x2 है 8 और m1 कितना है, m1 है 3 और m1 प्लस m2। 4 1 जा 4, 8 3 जा 24 एंड 3 और 1 4। इसको कैसे करना है, दोनों को ऐड करना है, 4 से डिवाइड करना है 7 आ गया x। अब ऐसे ही y निकालना है जैसे x निकालना है। y का फॉर्मूला क्या है y1 m2 प्लस
y2 m1 और m1 प्लस m2। तो y1 कितना है, y1 है 5, m2 कितना है 1, y2 5 एंड 1 मिनट, y1 कितना, y1 है -3 यहाँ पे, y1 -3, m2 1 एंड y2 5 एंड m1 3, m1 प्लस m2 3 प्लस 1। तो इसको कैसे सोल्व करना है, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 इज 12, 12/4 इज 3। तो आंसर आया 7 और 3। आंसर क्या आया 7 और 3 मीन्स डी आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द पॉइंट्स 5 2 4 7 एंड 7 -4। तो आपको 3 पॉइंट गिवन है 5 2 4 7 एंड 7 -4, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, x1 कितना है 5, y2 माइनस y3 मीन्स 4, x2 कितना है 4, y3 -4 माइनस y1 2 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। ये कितना हो गया 11 और 2 जब 5 जब 55 प्लस 6 माइनस का 6 4 जा 24 माइनस का, और ये माइनस का 5 और ये आ गया माइनस का 35। ठीक है, क्लियर। अब इसको इसमें से माइनस करना है और इसको इसमें से माइनस करना है, तो कितना आएगा आंसर 1/2, इसमें से इसको माइनस करना है तो 20 प्लस और माइनस का 4 आ गया, इसको इससे काट देंगे तो कितना है माइनस का 2। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 2 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर। तो इसको सोल्व करना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 एंड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन आपको। तो 2/√3 और इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 1 जा 3, 2/√3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 इज 2/3, 3। तो 2 से 2 कैंसिल और ये 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3/√3। तो ये आ गया √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो आंसर आएगा tan 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना गिवन है, secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 और वैल्यू निकालनी है a की। क्लियर। तो secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। तो जो सीकेंट होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस a 4a। तो a माइनस 20, अब कंपेयर करने पे कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल एंड 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 एंड 4a को इसमें ऐड करना है a में और 20 को इसमें ऐड करना है 90 में, और ये आ गया आपका 5a एंड 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू a।
इसको काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 मीन्स 22 आ गई है की वैल्यू। तो आंसर आएगा 22 सी। नेक्स्ट, ए कोन ऑफ ए हाइट, एक कोन है उसकी हाइट कितनी है 24 है, रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ द मोल्डिंग क्ले, ए चाइल्ड reshape it in the form of the sphere and the sphere of the radius of the sphere will be। तो एक कोन है, कोन है ना, हाँ कोन है, कोन की हाइट क्या है 24, हाइट 24 है और उसका जो बेस है रेडियस कितनी है 6, रेडियस उसकी 6 है और उसको एक किस फॉर्म में लेके आना है, स्फेयर की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मीन्स आयतन, और इसका क्या होगा, इसका क्या होता है कोन का, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब किसी शेप को दूसरी शेप में चेंज किया जाता है तो उस टाइम पे उनका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब इसकी तो आर आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि दोनों की सेम हो जाएंगे ऐसे। तो अब पाई से पाई कैंसिल करना है, 3 से 3 कैंसिल करना है और इस 4 को इसके नीचे लिखना है। आर इसकी कितनी है 6 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है 24 और इस 4 को इसके नीचे लिखना है ऐसे और आर क्यूब आ जाएगा कितना, इसको इससे काटना है 6 और ये 6 की पावर 2 है और एक 6 ही हो गया, 6 की पावर 3 होगी और आर की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 6। तो आंसर आया 6 सी आंसर। नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend at the angle of the 120 at the center, the area of the corresponding segment of a circle will be। तो क्या कह रहा है, एक सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 12 एंड उसका जो एंगल है वो कितना है 120। तो किसका सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट θ/360, सेक्टर का एरिया लिखना है सबसे पहले और इसमें से सेगमेंट होता है ये वाला पार्ट। सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ट्रायंगल का एरिया होता है r²/2 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 120/360, पाई कितना है इतना और आर कितनी है इतनी, माइनस आर कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा कितना है 120। साइन थीटा 12 स्क्वायर कॉमन है दोनों में, 12 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 3 3 जा और बाई 3 और 12 स्क्वायर कॉमन लेना है माइनस, यहाँ पे बचेगा ये 2 और साइन 120 को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, साइन 120 इक्वल टू साइन 90 + 30 और साइन 90 + 30 इक्वल टू कोस 30 एंड कोस 30 इज √3/2। तो यहाँ पे आएगा √3/2, 2 2 जा 4 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 एंड इसकी कितनी है ये, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अब इनको सोल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा एलसीएम 4 4 जा 16 1 एंड 4 1 जा 4 और 5 4 3 जा 12 माइनस पॉइंट यहाँ पे 3 3 जा 9 7 3 जा 21 2 4 3 1 जा 3 और 2 मीन्स ये आ गया आपका। अब 12 से इसको काटेंगे 12 और इसमें से इसको माइनस करना है। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करके तो ये आएगा आपका 7.37 और इंटू में कितना है 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 88.4।
तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरप्रीत टॉसेज 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट कॉइन है उसके पास, उसने दोनों को टॉस किया है। वन इज ऑफ 1 रुपीज़, एक जो सिक्का है वो कितने का है? 1 रुपीज़ का, एंड अदर इज 2 रुपीज़, एंड दूसरा 2 रुपीज़ का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गोट एट लीस्ट 1 हेड? तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में क्या आया? दोनों में हेड आया, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और उसकी भी कितनी होगी? 1/2। तो दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखो, जब दो सिक्कों को हम टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड एक में टेल, और एक में टेल एक में हेड आएगा। पर वो कह रहा है दोनों में क्या आया? हेड आया, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मीन्स कम से कम एक में हेड होना चाहिए। मतलब इस पेयर को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसमें हेड नहीं है। वो कह रहा है एक हेड होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 1 हेड। तो इनमें भी हेड, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, तो कितने में है? 3 में, और बाय 4, 4 है ना टोटल, तो 3/4 आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट इज 1। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके सारे इवेंट का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो थैंक यू, आज का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।